क्या हेल्दी पर्सन का वियाग्रा लेना ठीक है? क्या उससे कुछ फ़ायदा होगा? क्या उससे कुछ नुकसान होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पे और बहुत सारे यंग बच्चों के द्वारा ये पूछा जाता है। लगातार ये जो क्वेरीज़ है, ये जो सवाल है, इसको मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अब इसका देखो पर्सनली सबको इसका आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये फिर ये डिसाइड किया कि इस पे एक प्रॉपर्ली हम वीडियो शूट करते हैं। तो वियाग्रा के बारे में ये जो एक मिथ है कि वियाग्रा को आप मल्टीविटामिन की तरह खा लीजिए, या वियाग्रा को आप स्ट्रेंथ की दवाई की तरह खा लीजिए, या वियाग्रा कोई भी ले सकता है, ये बहुत ही डेंजरस है और ये बहुत ही घातक है। और इससे ना आप इवन बहुत सारे लोगों की इससे मृत्यु हो सकती है। तो वियाग्रा कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, वियाग्रा मल्टीविटामिन नहीं है, वियाग्रा कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है। सबसे पहले तो यंग बच्चों को ये एक बुनियादी बेसिक बात क्लियर होनी चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज सब तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे। तो आप इस वीडियो को देखिए। यदि अभी तक भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, अब सबसे पहली बात ये है कि आप अपने से ही पूछिए कि आप वियाग्रा लेना क्यों चाहते हैं। यदि आप वियाग्रा लेना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको शारीरिक, मानसिक, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कनेक्शन में कुछ खराबी है, एनर्जी कम है। क्या आपको टाइम का इशू है? क्या आपको हार्डनेस का इशू है? क्या आपके साथ कनेक्शन का इशू है? तो सबसे पहले तो आप समझिए कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों हम ये लेना चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बताना नहीं चाहते कि भाई उनको कोई इशू है, बस वो उसको ट्राई करना चाहते हैं, और वो ये कह के कि भाई एक बार ट्राई कर लूँ, आधा टैबलेट ले लूँ, कम कम डोज ले लूँ, कभी कभार ले लिया करूँगा, मैं रेगुलर नहीं खाना चाहता, बट आई वांट टू सी द चेंज। मैं अपनी जो सेक्सुअल पावर है और उसको इन्हांस करना चाहता हूँ। तो यदि आप ऑब्सेस हो रहे हो इधर उधर से, सोशल मीडिया से कुछ देख के, पढ़ के, पॉर्न देख के, पॉर्न साइट्स में आपने देखा है कि जो सेक्स है वो 8-10 मिनट तक चल रहा है। तो सेक्स, पहले बात तो ये कि कभी भी 8-10 मिनट तक नहीं चलता है, वो 1-2 मिनट तक ही शूट होता है, और वो कट कर करके वो एक कहीं ना कहीं एक्सीलेंस होती है एक वीडियोग्राफर की या एडिटर की, कि वो उसको आपको इस तरह से दिखाते हैं फ्लोलेस और कंटिन्यूस, एक लंबे समय तक वो सेक्सुअल इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो पहले तो यदि आपने पॉर्न स्टार से या पॉर्न प्ले बॉयज़ होते हैं उनसे यदि आपने अपनी तुलना शुरू कर दी है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक डिप्रेशन में जाने वाले हैं, और आपको ईडी ये सब कुछ, ये बहुत कुछ लगने वाला है, और आप कहीं ना कहीं हीन भावना के शिकार होंगे, डार्कनेस में जाएंगे, और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपने ऊपर पुट कर लेंगे कि उनसे बाहर निकलना, उनको डील करना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया को, इस सोच को आप स्टॉप करिए। अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वियाग्रा के साथ वो डिपेंडेंस है। यदि आपने वियाग्रा या वियाग्रा टाइप ऑफ मेडिसिन 1-2-4 बार ले ली, तो आपका फिर नॉर्मली जो इरेक्शन है वो इस लेवल तक नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और आप ये सोचिए कि यदि आपने कोई भी सपोर्ट लेके या वियाग्रा लेके यदि सेक्स कर लिया, तो सेक्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चलेगा, ज़्यादा हार्डनेस होगी, तो फिर नॉर्मल परफॉर्मेंस से ना आपको संतुष्टि मिलेगी ना आपके पार्टनर को संतुष्टि मिलेगी। तो ये एक डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस लाइक ए अल्कोहल, डिपेंडेंस लाइक ए स्मोक। और आप देखेंगे कि यदि इसकी आदत आपको हो गई है, फिर इसके बगैर आप सेक्स नहीं कर पाते, पहली चीज़। दूसरा है कि यदि आप ये यूज़ करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट कम या ज़्यादा, यदि आप कम यूज़ करेंगे तो कम होंगे, कभी कभार यूज़ करेंगे तो कभी कभार होंगे, रेगुलर यूज़ करेंगे तो रेगुलर साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है कि आपको ना लाइट के सामने या फोकस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका विज़न काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा, और आप डीफोकस रहेंगे, आपको डिजीनेस रहेगा, कई बार आपको हल्का फुल्का चक्कर भी आ जाता है, बहुत अपसेट हो जाओगे आप, स्टोमक अपसेट होगा, आपको हेडेक होगा, आपको स्टिफी रनिंग नोज़ हो सकती है, आपको रेडनेस ऑन हेडेक, मतलब फेस पे या नोज़ पे हो सकती है, नोज़ काफ़ी कई बार ब्लीड भी कर जाती है, आपका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड आपको मतलब इरेक्शन रह सकता है। प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन से मतलब है कि पेनिस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और फिर वो नॉर्मल उसमें नहीं आता, जिससे कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, और कई बार क्या है, नर्व डैमेज का भी खतरा डेवलप होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। विज़न चेंज हो सकता है,
और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको दिल के दौरे का खतरा यानी हार्ट अटैक यानी दिमागी दौरा या जो दिल का दौरा है उसका खतरा डबल हो जाएगा। और बहुत सारे लोग आपने पीछे देखा होगा कि वियाग्रा लेके या वियाग्रा ओवरडोज करके बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ डैमेज भी हुआ है। तो मेरी तरफ से कम्प्लीटली नो, वियाग्रा को विटामिन मान के या एनर्जी ड्रिंक मान के या सेक्स स्टिमुलेशन टैबलेट मान के लेना केवल केवल रिस्क पैदा करना है, केवल केवल अपने जान को खतरे में डालना है, केवल अपने आप को डिपेंडेंट बनाना है, आदी बनाना है। क्योंकि ये एक नशा है, एक अलग तरह का नशा है। इससे भी आपको वही सब समस्याएं होंगी जो अल्कोहल स्मोक से होती हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।